साथियों नमस्कार। मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, अशिक्षा अनेक भयों को जन्म देती है। अशिक्षित व्यक्ति अपने विवेक, अपनी बौद्धिक शक्ति और अपने जीवन व्यापी अनुभवों का जीवन विकास में, जीवन जीने के लिए जीवन यात्रा में सम्यक रूप से उपयोग नहीं कर पाता है और इसके अभाव में, शिक्षा के अभाव में वह भटकता रहता है। साथियों, भारत में अंधविश्वासों और रूढ़ियों, परंपराओं का जो लंबे समय से एक जाल का आच्छादन सामूहिक मानवीय चेतना के ऊपर निर्मित किया गया है, या मैं कहूँ कि पूरा जाल बिछाया गया है उसके ऊपर, यह भ्रम पैदा करता है तथा भय और भ्रम का एक जाल फैला हुआ है पूरी मानवीय जाति के ऊपर। प्रिय साथियों, इस भ्रम और भय को दूर करने के लिए हमें सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करनी होगी। शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करना, और इस सर्वांगीण शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें सक्रिय होना पड़ेगा। मनुष्य का चहुमुखी विकास शिक्षा से ही प्राप्त होता है, किया जा सकता है। इसके द्वारा ही हम दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति के उपाय खोज सकते हैं। इसलिए हमें सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करना है। साथियों, शिक्षा जीवन के उन्नत बनाने के एक कारगर चाबी है, एक कुंजी है, और यदि यह चाबी विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय कर हम प्राप्त करते हैं तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। शिक्षा द्वारा जड़ता के अंधकार को दूर करके अभय के प्रकाश पुंज को फैलाया जा सकता है। शिक्षा ही भय से मुक्ति प्रदान करती है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार इस दैहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण भी है। मृत्यु तो आना ही है, यह तो अकाट्य सत्य है, किंतु असमय मृत्यु का भय लगा रहता है, यह अच्छा नहीं है। इसी कारण सारी बुराई पैदा होती है। साथियों, जीवन में वीर बनने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं कि हमें ऐसे निर्भीक वीर पुरुषों की आवश्यकता है, और निर्भीक बनना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। साहस व्यक्ति के अंदर तभी जागता है जब वह आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ होता है, और आत्मविश्वासी जन ही संसार में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, आत्मविश्वास से ही अभय का भाव विकसित होता है, और यदि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वह दुर्बल है। वह बलवान शक्तिशाली होकर भी निर्बल हो जाता है। शारीरिक व मानसिक दुर्बलता दुख और मृत्यु की ओर ले जाती है, और यही दुर्बलता भय और भ्रम को जन्म देती है। साथियों, स्वामी जी कहते हैं, दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इस कारण दुख भोगते हैं, दुखी हैं। साथियों, इसी दुर्बलता के कारण ही इंसान उल्टे काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, झूठ, ठगी तथा इस प्रकार के अनेक दुष्कर्म कार्य करता है, अशिक्षा के कारण और इस परिस्थिति के कारण। साथियों, अपना सर्वांगीण विकास करो, अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जागो, उठो और अपने अभिषिप्त या लक्ष्य को प्राप्त करो। जीवन को जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं, जीते नहीं है। साथियों, और जीवन यात्रा का यदि आनंद लेना है तो जीना सीखिए, अपने आप को जीवित बनाइए, मृत नहीं होना चाहिए। और जीवित कब बनोगे? जब आप शिक्षित होगे, आप सर्वांगीण विकास अपना कर पाओगे। साथियों, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं होते, केवल वो दिखते हैं। उनके विचार दूसरों की सलाह पर आधारित होते हैं। उनका जीवन किसी की नकल होता है या किसी का दिया हुआ होता है। उनका रूप होता है, उनकी अनुकृति होती है, स्वयं का कुछ भी नहीं होता है। एक तरह से वे नकलची बंदर होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं।
स्वयं अपने अंदर का भाव उसके अंदर नहीं होता है। साथियों, अपनी खुद की काबिलियत को पहचानें, देखें, आत्मावलोकन करें। और अंत में साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आपको शिक्षा प्राप्त करना है, अपना सर्वांगीण विकास करना है, अपने देश की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, अपना परिवार का उज्जवल करना है, तो पढ़िए, लिखिए, शिक्षित बनिए, समझदार बनिए, संगठित होइए। ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों, शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह याद रखना चाहिए कि किसी को कभी भी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है जब तक कि वह स्वयं सीखना नहीं चाहता है। तो साथियों, स्वयं के अंदर लगन पैदा कीजिए, ललक पैदा करिए, ताकि आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और अपने आप को जो है उच्च आदर्श प्रस्तुत करने लायक बना सके और जीवन यात्रा को आनंद के साथ जी सके और उसका आनंद ले सकें। धन्यवाद साथियों।